बजे अलार्म बजता है, नींद टूटती है और उसी सेकंड से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का शोर और फिर वो लंबी थका देने वाली शिफ्ट। और हर महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन महीने के आखिर तक सब गायब। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी ट्रैप की बात करने वाले हैं। जरा गहराई से सोच कर देखिए, हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं, भाग दौड़कर काम पर पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से सच में कितने लोग फाइनेंशियली आजाद हैं? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक फिक्स सैलरी, एक बंधी हुई तनख्वाह कभी भी किसी इंसान को सच में अमीर बना सकती है? बचपन से ही समाज द्वारा हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बहुत गहराई से बैठा दी गई है ना, कि अच्छे मार्क्स लाओ, एक बढ़िया सी जॉब हासिल करो और बस लाइफ एकदम सेट। लेकिन क्या वो लाइफ सच में सेट होती है? आज हम इस सालों पुरानी धारणा को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा दर्दनाक लूप है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। जरा ध्यान दीजिए, सैलरी आती है, फिर बिजली पानी के बिल भरे जाते हैं, कार या घर के लोन की भारी भरकम ईएमआई कटती है, मकान का किराया जाता है, और फिर बचता क्या है? वही पुराना जीरो बैलेंस। मतलब महीने की शुरुआत ठीक से हुई भी नहीं कि पूरी कमाई का हिसाब लग चुका होता है। एक आम इंसान इस रैट रेस में बस बिना थके दौड़े जा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। भाग एक, फिक्स सैलरी का जाल और बचपन की उस स्क्रिप्ट को भूलना। अब थोड़ा लॉजिकल होकर देखते हैं कि क्यों ये परंपरागत रास्ता, जिसे सबसे सेफ माना जाता है, असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल है। अगर समाज के इस तथाकथित परफेक्ट फॉर्मूले पर गौर करें तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्कूल में एकदम टॉप ग्रेड्स लाओ। दूसरा, एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब सुरक्षित कर लो। और तीसरा, बस ये मानकर बैठ जाओ कि अब तो जिंदगी पूरी तरह से सेट है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि यह फॉर्मूला एक इंसान को एक बेहतरीन और आज्ञाकारी कर्मचारी बनना तो जरूर सिखा देता है, लेकिन असल दौलत कैसे बनाई जाती है, इस पर यह पूरी तरह से खामोश रहता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। और यही सबसे बड़ी कैच है। एक सैलरी सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना सिखाती है, वेल्थ क्रिएट करना नहीं। तनख्वाह से घर का राशन आ जाएगा, किराया भर दिया जाएगा, शायद वीकेंड पर थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन इसके लिए इंसान को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा यानी अपना समय बेचना पड़ता है। कड़वा सच तो यही है ना कि सैलरी सिर्फ तब तक आएगी जब तक रोज काम पर जाया जाएगा। इसलिए ये जो जॉब सिक्योरिटी वाला एहसास है वो काफी हद तक सिर्फ एक भ्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, 2 नजरियों की कहानी और हमारे वित्तीय चुनावों का असल प्रभाव। ये समझने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल चॉइसेस पहली सैलरी के अमाउंट से कितनी ज्यादा अहम होती हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि 2 लोगों के करियर की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी होती है। दोनों की मंथली इनकम है पूरे 50,000 रुपए। अब इस नंबर को अगर ध्यान में रखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की फाइनेंशियल पावर में कोई फर्क नहीं है, कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। लेकिन असली खेल शुरू होता है माइंडसेट से। एक तरफ है माइंडसेट ए, जो पूरी तरह से मिडिल क्लास ट्रैप का शिकार है। ये सैलरी आते ही नया फोन, गाड़ी की ईएमआई और महंगी लाइफस्टाइल में पैसा उड़ा देते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां दिखावा तो बहुत है लेकिन असली दौलत बिल्कुल जीरो। और दूसरी तरफ है माइंडसेट बी। ये लोग अपनी आमदनी का एक फिक्स हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और एसेट्स बनाते हैं। इनका पूरा फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने पर होता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सिर्फ 5 साल बाद क्या होता है। नतीजे एकदम हैरान करने वाले हैं। माइंडसेट ए वाला व्यक्ति आज भी पैसों के लिए उसी तरह कड़ा संघर्ष कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माइंडसेट बी वाले व्यक्ति के जो निवेश थे वो अब उसके लिए नया पैसा जनरेट कर रहे हैं। आमदनी दोनों की बिल्कुल सेम थी, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल कैसे किया गया, इस एक चुनाव ने दोनों की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। भाग 3, एक्टिव बनाम पैसिव इनकम, यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अब वक्त आ गया है उस कोर कॉन्सेप्ट को समझने का, जिससे शारीरिक मेहनत के दायरे से बाहर निकलकर एक स्मार्ट फाइनेंशियल ढांचा तैयार किया जा सकता है। पैसिव इनकम, इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है सोते वक्त भी पैसे कमाना। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां फाइनेंशियल एसेट्स बिना किसी रोजमर्रा की मेहनत के लगातार कमाई करते रहते हैं। अब जरा लॉजिकली सोचिए, इंसान के शरीर की एक लिमिट है, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं, लेकिन पैसे को कभी थकान नहीं होती, उसे आराम की कोई जरूरत नहीं है, वो दिन रात बिना थके काम कर सकता है। अब एक बहुत ही कॉमन मिडिल क्लास गलतफहमी को दूर करते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी है। सेविंग का मतलब क्या है? पैसे को बैंक अकाउंट में सेफ रखना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो दीमक की तरह इस पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को मार्केट में डिप्लॉय करना, और इसका नतीजा ये कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो करता है और महंगाई को आसानी से बीट कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसिव इनकम जनरेट कहां से की जाए? जो लोग आर्थिक रूप से आजाद होते हैं वो कुछ बहुत ही सॉलिड एसेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के जरिए ग्रोइंग कंपनियों में हिस्सेदारी, रियल एस्टेट से आने वाली रेंटल इनकम, ऐसे बिजनेस सिस्टम्स जो ऑटो पायलट पर चल सके, या फिर आज के दौर में डिजिटल एसेट्स और कंटेंट। ये वो तरीके हैं जो इनकम की कई सारी पाइपलाइंस बिछा देते हैं ताकि अचानक नौकरी जाने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाग 4, कंपाउंडिंग का जादू, जहां समय सबसे बड़ा हथियार है। पैसिव इनकम को लंबे समय में एक विशाल रूप देने वाला ये मैथमेटिकल चमत्कार आखिर काम कैसे करता है? आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि शुरुआत एक बहुत ही छोटी लेकिन एकदम अनुशासित रकम से की जाती है।
सिर्फ 100 रुपए। अब ये नंबर सुनकर शायद लगे कि इतने से क्या ही होगा। दिखने में ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जरा इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाइए। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये छोटी सी 100 रुपए की रकम पहले साल तो सही रहती है, लेकिन अगर इसे कंपाउंड होने दिया जाए तो 15 साल बाद ये हजारों में बदल जाती है और 30 साल बाद ये लाखों का आंकड़ा पार कर जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी रकम कई दशकों के टाइम फ्रेम में एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करती है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है कि शुरुआत कितनी जल्दी की जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि दौलत बनाने में समय यानी टाइम सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआती कैपिटल से कहीं ज्यादा अहमियत उस वक्त की है जो पैसे को ग्रो होने के लिए दिया जाता है। भाग 5, आर्थिक आजादी का रास्ता। इस रैट रेस के चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए? क्या है इसका फाइनल सॉल्यूशन? सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है कि असली मंजिल क्या है। सच्ची आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां या लग्जरी चीजें इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है चुनाव की आजादी। जब इंसान सुबह उठकर इसलिए काम पर जाता है क्योंकि उसे अपने काम से प्यार है, ना कि इसलिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए काम करना उसकी मजबूरी है, तब वो सच में आजाद कहलाता है। और उस अल्टीमेट आजादी तक पहुंचने का बहुत ही क्लियर 4 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट है। पहला, लगातार नई स्किल्स सीखते रहना ताकि आमदनी बढ़ाई जा सके। दूसरा, उस आमदनी के एक हिस्से को पूरे अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करना। तीसरा, उन इन्वेस्टमेंट से सॉलिड एसेट्स बनाना जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़े। और चौथा, फाइनली उन एसेट्स के जरिए पैसिव इनकम जनरेट करना। बस यही वो प्रैक्टिकल रास्ता है जो किसी को भी सर्वाइवल मोड से निकालकर फ्रीडम तक ले जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इस सफर का इम्पैक्ट सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। बनाए गए ये फाइनेंशियल एसेट सिर्फ आज की सिक्योरिटी नहीं देते, बल्कि ये आने वाली पूरी पीढ़ियों की दिशा ही बदल देते हैं। ये बात सिर्फ अगले महीने के बिल्स क्लियर करने की नहीं है, ये एक मजबूत विरासत खड़ी करने की बात है। अंत में इस पूरे विश्लेषण की फिलॉसफी बस इस एक पावरफुल लाइन में सिमट जाती है। पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जहां पैसा हमारे लिए काम करे। यही वो सीक्रेट है जो एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे इंसान और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही गहरे और थोड़े से चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा इस पर विचार कीजिएगा। क्या रोजमर्रा की ये जो कड़ी मेहनत चल रही है वो आने वाले कल की आजादी के लिए एक सिस्टम तैयार कर रही है, या फिर ये सिर्फ अगले महीने के बिल्स भरने की तैयारी भर है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में आने वाले कल की पूरी हकीकत